बारिश के मौसम में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बाढ़ और बारिश की वजह से इन दिनों आंखों की बीमारी तेज़ी से फैल रही है। गली मोहल्ले से लेकर सड़कों पर आपको काला चश्मा लगाए लोग दिख रहे होंगे। आई फ्लू मेडिकल भाषा में इसे कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई भी कहा जाता है। आम लोगों की भाषा में इसे आँख आना भी कहते हैं। इन दिनों लोगों को आंखों के इन्फेक्शन से गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि आंखों के इन्फेक्शन यानी आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस का इलाज क्या है, घरेलू उपाय क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, पूरी जानकारी। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर कौसर अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं और हमेशा हेल्दी और स्वस्थ वाली जानकारी सबसे पहले पाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इन दिनों आँखों में इन्फेक्शन की वजह से लोगों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आपको भी इस मौसम में आँखों में लालिमा, दर्द, खुजली और सूजन की समस्या हो रही है तो हल्के में ना लें। ये लक्षण आई फ्लू के संकेत हो सकते हैं दोस्तों। आम लोगों की भाषा में इसे आँख आना भी कहते हैं। आई की वजह से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। इस बीमारी में सही समय पर बचाव और इलाज नहीं मिलने की वजह से आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचता है दोस्तों। इस वीडियो में आपको आसान भाषा में हम बताएंगे कि आई फ्लू क्या है और उसके संक्रमण से कैसे फैलता है और आप इससे कैसे बचें और इसके इलाज क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि आई फ्लू क्या है। व्हाट इज़ आई फ्लू? दोस्तों, आई फ्लू आँखों का संक्रमण है जिसकी वजह से आँखों में लालिमा, दर्द और सूजन जैसी परेशानियाँ होती हैं। आई फ्लू वायरस से संक्रमित होने की वजह से होता है और ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती है। दोस्तों, आई फ्लू के ज़्यादातर मामले एडेनोवायरस के संक्रमण की वजह से होते हैं। संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने की वजह से आपको भी ये बीमारी हो सकती है। आई फ्लू को पिंक आई और कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आई फ्लू के कारण क्या होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। दोस्तों, आई फ्लू की समस्या बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा फैलती है। इस मौसम के वातावरण में संक्रमण फैलने की वजह से लोग आई फ्लू का शिकार हो जाते हैं। आमतौर पर आई फ्लू गंदगी, धूल मिट्टी आदि की वजह से होने वाली एलर्जी की वजहों से होती है। इस बीमारी में आँखों के सफ़ेद हिस्से में मौजूद लेयर कंजक्टिवा में सूजन होती है। बरसात के मौसम में नमी और बैक्टीरिया और वायरस बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से आँखों में एलर्जी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पहले से आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो इससे भी आपको आई फ्लू होने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए आपको आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए और आँखों को बार बार छूने से बचना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि आई फ्लू के लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। आई फ्लू की समस्या में मरीज़ की आंखों में दर्द, सूजन, लालिमा जैसी परेशानियां होती हैं। इसकी वजह से आंखों में पानी बहने लगता है। संक्रमण बढ़ने पर मरीज़ को देखने में परेशानी हो सकती है। आई फ्लू के प्रमुख लक्षण इस तरह से हैं: आँखों में कीचड़ ज़्यादा आना, आँखों का लाल होना, सुबह उठने पर आँखों का चिपकना, आँखों में सूजन, आँखों में दर्द की समस्या, आँखों से पानी आना और खुजली आना इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आई फ्लू के इलाज क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या हैं। दोस्तों, आई फ्लू के लक्षण दिखने पर आपको ओवर द काउंटर दवाओं का सेवन करने से बचना चाहिए। लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर मरीज़ की स्थिति और लक्षणों के आधार पर दवाओं का इस्तेमाल की सलाह देते हैं। ऐसे लोग जो गंभीर रूप से संक्रमित होते हैं उन्हें कुछ हाई डोज वाली दवाओं के इस्तेमाल की सलाह दी जा सकती है। आमतौर पर संक्रमण रोकने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दवाओं और ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। हॉट और कोल्ड कंप्रेस से भी इस समस्या से आराम मिलता है। इसके अलावा बाहर निकलते समय काला चश्मा लगाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर आई फ्लू। आयुर्वेदिक की कौन सी ट्रीटमेंट है जो आपको आई फ्लू में फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि त्रिफला का पाउडर आँखों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये आँखों को हेल्दी रखने के साथ साथ आँखों को कई बीमारियों से भी बचाता है। इसका यूज़ कैसे करना है, इसके लिए आप 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को ले लें। इसे रात भर ठंडे पानी में भिगो दें। अगली सुबह इसे छानकर पानी अलग कर लें। उस पानी से आँखों को अच्छी तरह से धो लें। ऐसा करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों से जुड़ी कई बीमारियों से बचाव होता है। धुलने के बाद त्रिफला या एलोवेरा या गाय के शुद्ध घी को लगाने से भी फ़ायदा होता है। अगली रेमेडी के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच हल्दी पाउडर को 2 से 3 मिनट तक गर्म करें। उस हल्दी को 1 गिलास गर्म पानी में मिला लें और हल्दी वाला पानी थोड़ा ठंडा होने दें।
फिर उससे रुई की मदद से आँखों को साफ़ करें। इसके अलावा आप नेत्रों के लिए 1 भाग हल्दी 20 भाग पानी में उबाल कर छानकर उसे आँख में बार बार डालते रहें, जिससे आँखों की तकलीफ़ कम होती है और कीचड़ भी आना बंद होता है। दोस्तों अगली रेमेडी है गुलाब जल से आंखें धोने से आंखों का संक्रमण कम हो जाता है। आंखों में गुलाब जल की 2 बूंदें डालने और दिन में दो बार ऐसा करने से कंजक्टिवाइटिस की समस्या ख़त्म हो जाती है। दोस्तों 2 से 4 आंवले के गूदे को पीसकर उसका रस निकाल लें। उस रस को 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लें। आंवले के रस का यूज़ दिन में 2 बार सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले करें। आंखों के संक्रमण होने पर आंवले का रस पीना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों आयुर्वेदिक इलाज के बाद अब हम आपको बताते हैं घरेलू उपाय जो आंखों के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। अगर आपको आई फ्लू है तो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर इससे दिन में 5 से 6 बार आंखों को धोएं। इससे आपको दर्द, सूजन और चुभन में आराम मिलेगा। आई फ्लू की वजह से अगर आंखों में खुजली या चुभन ज़्यादा है तो आलू के पतले टुकड़े काटकर आंखों पर रखें। इससे सूजन भी कम होगी। हाँ, आलू को यूज़ करने से पहले इसे अच्छी तरह से धो लें। इसके अलावा आप केले के छिलके का भी आंखों पर रखकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आँखों की खुजली और सूजन में ग्रीन टी बैग ठंडा करके आइस पर 10 से 15 मिनट के लिए रखें। ये आपकी आइस में तुरंत राहत देगा। दोस्तों सलाइन वाटर फॉर आई फ्लू ट्रीटमेंट, ये आई ड्रॉप्स की तरह आपकी आंखों को आराम देने का काम करता है। इसकी 1 या 2 बूंद आंखों में डालें, इससे आंखों की गहरी सफाई होती है। दोस्तों कोल्ड कंपैरिजन फॉर आई फ्लू, आंखों की सूजन और जलन कम करने के लिए एकदम ठंडे पानी या बर्फ़ की सिकाई बहुत काम आएगी। ध्यान रखें इस दौरान आपको आंखों पर ज़ोर से नहीं दबाना है वरना सूजन बढ़ सकती है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आई फ्लू से आप कैसे बचें, इसके प्रिवेंशन क्या है। दोस्तों आई फ्लू का ख़तरा बारिश के मौसम में ज़्यादा रहता है, इसलिए बारिश में लोगों को साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से हाथ साबुन से धोने पर आप संक्रमण का शिकार होने से बच सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में ये संक्रमण हाथों के ज़रिए फैलता है। गंदे हाथों से आँखों को छूने से बचना चाहिए। इसके अलावा कपड़े, तौलिए, टूथब्रश, मेकअप की चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर ना करें। अगर आप सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं तो संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दरवाज़ों के हैंडल या किसी भी सतह को छूने से बचें। अगर आप इन चीज़ों को छूते हैं तो हाथों को साबुन से साफ़ करें। इसके अलावा आई फ्लू से बचने के लिए आंखों पर काला चश्मा या सन ग्लास लगाएं। दोस्तों पीपल्स ऑल्सो आस्क, हमेशा पूछने वाले सवाल कि आई फ्लू कितने दिन में ठीक होता है। दोस्तों आमतौर पर आई फ्लू के ठीक होने में 5 से 10 दिन का समय लगता है। अगला सवाल है कि घर पर आई फ्लू का इलाज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों गर्म सेक पलकों पर चिपचिपा स्राव या आपकी पलकों पर बनने वाली पपड़ी को कम करने में मदद करता है, जबकि ठंडा सेक खुजली और सूजन में राहत देने में मदद करता है। यदि आपको एलर्जिक आई फ्लू है तो आँखों को रगड़ने से बचना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके लक्षण ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि नेत्र फ्लू का इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों लक्षणात्मक उपचार दिया जाता है जिसमें ओफ्लॉक्सिन या सिप्रोफ्लॉक्सिन या क्लोरोरिफ्लोनिकॉल, टेम्प्रोमाइसिन आई ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार या डिकोगेस्टेट आई ड्रॉप्स जैसे मेजोल दिन में 2 से 3 बार शामिल है। गर्म ठंडा झाग सहायक है। रुई और पानी दोनों को 10 मिनट तक उबालें। इससे तब तक ठंडा करें जब तक इस गीली रुई को अपनी आँखों पर रखने के लिए आरामदायक ना हो जाए। दोस्तों अगला सवाल है आई फ्लू क्यों होता है। दोस्तों आई फ्लू कई तरह के होते हैं। ये रोग बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जी के कारण हो सकता है। अभी जिस संक्रामक रोग का शिकार लोग हो रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला है। आंखों में लालिमा, खुजली, चिपचिपापन और सूजी हुई पलकें इस रोग के लक्षण हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आंखों में आई फ्लू है। आई फ्लू जिसे आमतौर पर नेत्र लक्ष्मण शोथ के रूप में जाना जाता है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कंजक्टिवा की सूजन होती है जो आंखों के सफ़ेद भाग और पलकों की आंतरिक सतह को ढकने वाली पतली पारदर्शी परत होती है। आई फ्लू के कारण में विभिन्न कारक शामिल हैं, जैसे आंखों में असुविधा, लालिमा और जलन होती है। अगला सवाल है कि आई फ्लू में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों अपने संक्रमित और गैर संक्रमित आँखों के लिए एक ही आई ड्रॉप या डिस्पेंसर बोतल का यूज़ ना करें। तकिए, चादर और वॉश क्लॉथ और तौलियों को अक्सर गर्म पानी, डिटर्जेंट से धोएं। ऐसी वस्तुओं को छूने के बाद अपने हाथ धोएं। कॉन्टैक्ट लेंस पहनना तब तक बंद कर दें जब तक आपके नेत्र चिकित्सक या ये ना कह दें कि इन्हें दोबारा पहनना ठीक है।
अगला सवाल है, क्या नमक का पानी आँखों को संक्रमण को ठीक करता है? आप संक्रमित आँख को खारे पानी से धोने का प्रयास कर सकते हैं। खारे पानी में आंसुओं के समान गुण होते हैं और ये एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है। खारा पानी कीटाणुओं को मारता है और आपकी आंखों में कुछ बैक्टीरिया को भी मार सकता है। खारे पानी का यूज़ करना आंखों के संक्रमण के सबसे आम उपचारों में से एक है। अगला सवाल है कि वायरल पिंक आई से कैसे छुटकारा पाएं? दोस्तों, संक्रमण आमतौर पर बिना इलाज और बिना किसी दीर्घकालिक परिणाम से 7 से 14 दिनों में ठीक हो जाता है। हालांकि कुछ मामले में वायरल नेत्र लक्षण शोथ को ठीक होने में 2 से 3 सप्ताह या से अधिक समय लग सकता है। अधिक गंभीर रूपों के इलाज के लिए एक डॉक्टर एंटीवायरल दवा लिख सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।